कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूं विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम में 99% आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने आपको त्रैमासिक एग्ज़ाम में पेपर बताए थे, और उसी आधार पर हम इस बार भी आपकी एग्ज़ाम के लिए पेपर लेकर आ चुके हैं और आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल का पीएच मान कितना होता है? जो जल है उसका पीएच मान आपको करेक्ट जो उत्तर बताना है। जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? जल का पीएच मान 7 आप करेक्ट करेंगे। निम्न में कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? देखिए, जो निम्नलिखित में से कौन सा जो गुण है जो धातुओं के द्वारा, किसके द्वारा? धातुओं के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो ऑप्शन दिए हैं विद्युत संचलन, ध्वनिक प्रवृत्ति, चमकहीनता या फिर तन्यता। तो सेकंड में आपको करेक्ट उत्तर बताना है ऑप्शन नंबर सी, चमकहीनता, जो कि धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। फेफड़े या फिर फुफ्फुस स्थित होते हैं कहाँ पर? वक्ष गुहा में, उदर गुहा, आंत्र या फिर अग्नाशय के नीचे। तो इसमें आप थर्ड में ऑप्शन नंबर ए, वक्ष गुहा करेक्ट करेंगे। याद रखना है, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सभी विषय के मैं पेपर बताऊंगा जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसमें आप सिनेप्स करेक्ट उत्तर याद रखेंगे, सिनेप्स। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? देखिए, जो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की जो क्रिया है उसे हम कहते हैं निषेचन। क्या कहा जाता है? निषेचन करेक्ट याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपसे पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और वो है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए जो सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है वो कितनी होती है? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे 25 सेंटीमीटर। याद रखना है, और ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का प्रमुख गुण क्या है? तो इसमें आपको धातुओं का प्रमुख गुण है। किसका गुण है? ये धातुओं का प्रमुख गुण है। इस प्रकार आपको धातुओं का प्रमुख गुण आप करेक्ट करेंगे फर्स्ट में। रासायनिक समन्वय खालिस्तान द्वारा होता है, तो ये किसके द्वारा? हार्मोन्स के द्वारा होता है, हार्मोन्स। इस प्रकार आपको करेक्ट उत्तर बताना है सेकंड में। मनुष्य में जनन होता है, तो कैसा जनन होता है मनुष्य में? मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। किस प्रकार का जनन? लैंगिक जनन आप करेक्ट करेंगे। और प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? तो आवर्धन। क्या कहलाता है? आवर्धन। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, कंजूसी मत कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी विषय के पेपर आ रहे हैं इसी पर। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट आप करेक्ट करेंगे। ठीक, खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? देखिए, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो इसमें आप करेक्ट करेंगे आहार या फिर खाद्य श्रृंखला में। खाद्य श्रृंखला, देखिए इस प्रकार लिखना है आपको, खाद्य श्रृंखला में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। CaCO3S ये क्या है? ऊष्मा। CaOS + CO2G ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, तो आपको सत्य बताना है। अमोनिया NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध होता है, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? इसमें आपको असत्य बताना है ना, ये असत्य हो जाएगा। बायां आलिन शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजनित रक्त को ग्रहण करता है, तो ये भी आपका सत्य होगा। न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, हमें श्रेणी क्रम में करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, समांतर क्रम में ही रहता है, यानी कि आपको ये सत्य बताना है। विद्युत उपकरण श्रेणी में क्रम संयोजित होता है, तो इसमें भी आप सत्य बताएंगे। और नेक्स्ट है, दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना दूरदृष्टि दोष होता है क्या? नहीं होता है। वो कैसा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है और पूछा गया है आपसे, सही जोड़ी मिलाइए। पहला प्रश्न, आयोडीन अधातु तत्व में आप करेक्ट मिलाएंगे ऑप्शन नंबर सी, चमकीला से। पलकों का झपकना में आप मिलाएंगे प्रतिवर्ती क्रिया। जो पलक झपकती है वो कैसी क्रिया है? प्रतिवर्ती। मादा युग्मक में थर्ड में ऑप्शन नंबर ई, अंडाणु से मिलाना है। आनुवांशिक पदार्थ, तो इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ में DNA करेक्ट करना है। अपसारी लेंस में आपको अवतल लेंस से विभवांतर का मापन होता है वोल्टमीटर के द्वारा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और वो पूछा गया है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। दो विलयनों के मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया बताना है। मनुष्य में अंडाणु जनन क्रिया कहाँ होती है? तो अंडाशय में। आनुवांशिक का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। और दर्पण का सूत्र आप देख सकते हैं, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v करेक्ट करना है। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र आप बता सकते हैं, P डायप्टर बराबर 1/f ब्रैकेट मीटर बराबर 100/f सेंटीमीटर, ये बताना। उस युक्ति का नाम बताइए जो अतिभारण एवं लघुपतन के उपकरण की रक्षा करती है। तो फ्यूज तार आप करेक्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।